वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की ये पाकीज़ा नूरानी इरफानी बज़्मे मोहब्बत, बज़्मे गुलशने बगदाद के नौजवान जिम्मेदारों ने अपनी मेहनतों, कोशिशों, काविश की बुनियाद पर रचाई है, बसाई है। अल्लाह ताला कौम के सभी नौजवानों के दिलों में ऐसी ही उमंग और ऐसा ही जज्बा पैदा फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। जिस वक्त हमारी कौम के बच्चों और नौजवानों में नबी के इश्क की ये तड़प पैदा हो जाएगी तो किसी वहाबी देवबंदी के रद्द करने की जरूरत पेश नहीं आएगी, वो अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान और फजल है कि शहर मकराना में जब से रबीउन नूर शरीफ का चांद नजर आया है, चारों तरफ मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका की बहारें देखने को मिल रही हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मर्दों में भी, औरतों में भी, बच्चे, जवान, बूढ़े, सब के सब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क में रंगे हुए, रचे हुए और बसे हुए नजर आते हैं। और बहुत जमाने के बाद ये रंगत, ये रानाई और ये जुनून इश्क, ये मोहब्बत मुस्तफ़ा का आलम देखने को पहली बार मिला है। यकीनी तौर पर खुसूसी खिताब आपको मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद इमरानुल क़ादरी साहब क़िबला का खिताब सुनना है और वो तशरीफ ला चुके हैं। साथ ही साथ मद्दाह रसूल अनाम बुलबुल बाग़ मदीना हज़रत क़ारी जहांगीर साहब लखनवी भी तशरीफ ला चुके हैं। कुछ ही लम्हों में वो स्टेज पर आने ही वाले हैं। मैं उन तमामी इस्लामी दोस्तों और बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा जो इधर उधर टहल रहे हैं या खड़े हुए हैं, ये पंडाल आपके लिए सजाया गया है, बैठने के लिए माकूल इंतजाम रखा है। आप यहां बैठें और नबी के गुलामों में अपना नाम लिखवाएं। आइए सबसे पहले मिलजुल कर इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ हुजूर सरवर कौनो मकान ताजदार दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। सुन्नियों का ये इत्तेहाद, इमामों का एक जगह इकट्ठा होना और तमामी अंजुमनों का मुत्तफिक और मुत्तहिद होकर के नबी करीम का जुलूस निकालना बहुत सारे दिलों पर बिजली बनकर के गिरा है। इस कदर लोग परेशान हैं, ऐसा लगता है जैसे हुजूर की पैदाइश के मौके पर शैतान परेशान था। सेम वही पोजीशन आज मकराना में भी देखी गई है कि सुन्नियों के मुत्तहिद हो जाने की बुनियाद पर नबी के गद्दारों और दुश्मनों के सीनों पे जो बिजलियां कौंधी हैं, उसका इजहार जगह जगह हो रहा है। लोग कानों कान बातें कर रहे हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है।
ये सब सरकार ने अपने कर्म से करवाया है। बेशक। और इंशाअल्लाह तुम्हारा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कभी नहीं होगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि कल तक तुमने धोखे दिए कौम को, और अब कौम धोखे में आने वाली नहीं है। बहुत फराड किया, सुन्नियों के कंधों पे बंदूक रख के खूब चलाया लोगों ने, मगर अब उन बंदूकों से गोली नहीं निकलेगी, कंधा ही नहीं मिलेगा सुन्नी का इंशाअल्लाह। तुम चलाओगे कहां से? और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों आलिम कौम के अंदर पैदा हो चुके हैं सुन्नियों में। हमें जोर से बोलो ना यार, क्या दर्जनों आलिम मकराना में अहले सुन्नत वल जमात के यहां पैदा हो चुके हैं। हाफिजों कारियों की तो कोई गिनती नहीं हमारे बाद में, बेहिसाब हैं ये तो। लेकिन उलमा की तादाद दर्जनों के ऊपर पहुंच चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकबिल करीब में हम ये रब की साथ से उम्मीद रखते हैं कि हर घर में एक जबरदस्त सुन्नी आलिम दीन हो इंशाअल्लाह तबारक। और यही नबी का उसवे करीमाना है कि हम हर घर के अंदर इस्लामी माहौल पैदा करें। और अगर हमारे घर में एक आलिम दीन पैदा हो जाए तो कोई बईद बात नहीं कि हमारा घर इस्लामी माहौल में रंग जाएगा। जहां जहां गुजर हुआ मेरा, चारों तरफ नबी के जलसे और जुलूस की बहारें देखें। अब एक हफ्ते के सफर से आया हूं और कल फिर एक हफ्ते के सफर पे बंबई कहां कहां जाना है। यानी चारों तरफ मुस्तफा के दीवाने बिल्कुल आका का जश्न मनाने पे ऐसा लगता है उन्होंने कमर बांध ली। हमारे शहर मकराना में भी कुछ कंपनी के लोगों ने कमर बांध रखी है। कंपनी के लोगों ने जगह जगह घर घर जाकर के खाने की दावत है, घर भर आइए, दावत है जी, दावत है, दावत है जी, दावत है। पता है वो घाटी के उधर जहां सरासर घाटे का सौदा है जी। इस तरह शबखून मारने का काम जारी है। लेकिन इंशाअल्लाह अब ये वो खेती नहीं रही जिसे गधेड़ चढ़ जाए। इस सुन्नियत की खेती के निगहबान मदीने के ताजदार मेरे ख्वाजा गरीब नवाज, औलिया कामिलीन, और अल्हम्दुलिल्लाह अब कौम के बच्चे खुद ही इसकी निगहबानी करने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से हमने जुलूस और जलसे में अपनी अकीदत और बेदारी का सबूत पेश किया है, मैं आप सबसे पहला ये वादा करवाना चाहता हूं कि जैसे आप जलसे और जुलूस करते हैं वैसे ही नबी के सुन्नते करीमाना पर अमल पैरा होने का जज्बा पैदा करें इंशाअल्लाह। नमाजें पढ़िए, इसलिए कि ये कंपनी का चोर नमाज के दरवाजे से ही आता है। बेशक। ये जमातें जो आती हैं ना, ये नमाज का ही बहाना लेके आती हैं। तो आप जब पहले से नमाजी रहेंगे तो इन चोरों को चोरी करने का दरवाजा नहीं मिलेगा। इसलिए हर सुन्नी की जिम्मेदारी बनती है वो खुद भी नमाज पढ़े, अपने घर वालों को नमाज पढ़ने की तलकीन करे। मैंने जो आयत मुबारक तिलावत की है, अल्लाह करीम फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मुस्तफा प्यारे की जिंदगी तुम्हारे लिए एक नमूना है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम आज के 1450 साल पहले सरजमीन मक्का पे जलवा घर हुए थे, और फिर दीन इस्लाम की तरवीज और इशाअत के लिए जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेड़ा उठाया और मकसद रिसालत के पेश नजर दीन के अलम और परचम को बुलंद किया, तो मक्का के जालिमों ने, दुश्मनों ने प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ छेड़खानियां, बदमाशियां, शरारतें शुरू की। यहां तक कि एक वक्त वो भी आया कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम को 3 साल के लिए पूरे खानदान समेत उनका सोशल बाइकाट किया गया,
कि कोई ना इनसे शादी करेगा, ना ब्याह करेगा इनके खानदान में, ना इनसे कोई खरीदो फरोख्त करेगा, ना कोई इन्हें खाना देगा, ना कोई इन्हें पानी देगा। शैब अबी तालिब में मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान और जानिसारों को लेकर के 3 साल तक हुजूर ने मक्का के सोशल बाइकाट का आपने मुकाबला किया। हालात यहां तक पैदा हुए कि ऊंटों को ज़िबह करके उनके पेट से जो पानी होता है उसको पीने पर लोगों को अपना इक्तफा करना पड़ा। ऊंटों के चमड़े उन्होंने भून भून के खाए। इस कदर खुराक की किल्लत हो गई थी और पानी की किल्लत हो गई थी। मुकम्मल माशी नाकाबंदी, जैसे जॉर्ज बुश ने माशी नाकाबंदी की थी, आज भी लोग कर रहे हैं। नबी के दीवानों के साथ यही हाल पेश आया। ये माशी नाकाबंदी अबू जहल की, अबू लहब की और मक्का के शरीरों की ही सुन्नत है जो लोग माशी नाकाबंदी करते रहे। चुनांचे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 3 साल इस बाइकाट का सामना किया और फिर 3 साल के बाद काबा शरीफ के मेन दरवाजे पर जो मुआहदा पहले लिखा गया था 3 साल पहले कि भी आज से लेकर के 3 साल तक इनका बाइकाट किया जाता है, तो उसमें अल्लाह का नाम भी लिखा हुआ था। 3 साल पूरा होने के बाद हुजूर रहमत तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से कहा, जाओ और जिन्होंने हम लोगों का बाइकाट कर रखा है उनसे जाके कह दो कि तुमने जो मुआहदा काबा के दरवाजे पे लगाया हुआ है, लटकाया हुआ है, उसको दीमक खा गई है और सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रह गया है जिसको दीमक ने नहीं खाया है। बेशक सरकार की ये गैब की बात जनाब अबू तालिब ने जब ये सुना कि हुजूर ने ये फरमाया तो आप वहां से उठे और उठने के बाद सरकार के फरमान की रोशनी में जनाब अबू तालिब ने जाकर के मक्का के काफिरों से कहा कि ऐ मक्का के लोगों, तुमने जो माशी नाकाबंदी हमारी कर रखी है, सोशल बाइकाट कर रखा है, इस बुनियाद पर हमने 3 साल मशक्कतें झेली हैं, लेकिन हमारे भतीजे मोहम्मद ने ये पेशीन गोई की है कि जो मुआहदा तहरीर किया गया है उसमें सारे अल्फाज तो दीमक खा गए हैं, एक लफ्ज अल्लाह बाकी है, उसको दीमक ने नहीं खाया है। अगर हमारे भतीजे की ये बात सच्ची है तो ये माशी नाकाबंदी खत्म होनी चाहिए, और अगर ये बात सच्ची नहीं है तो तुम हस्बे दस्तूर माशी नाकाबंदी करते रहना। गोया कि अबू तालिब को भी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गैब की बताई हुई बात पर यकीन था कि मोहम्मद ने जो बात कही वो सच्ची कही है। बेशक जब अबू तालिब ने जाकर के मक्का के काफिरों के बीच ये बात रखी तो मक्का के उन बदमाशों ने अबू तालिब का पैगाम सुना और सब पहुंच करके काबा के दरवाजे के पास आए। दरवाजे पे जो तहरीर लटकाई हुई थी उसको ऊपर से नीचे उतारा तो सेम वही हालत थी जो मुस्तफा ने बयान फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक पूरी तहरीर तो दीमक खा गए मगर लफ्ज अल्लाह को दीमक ने नहीं खाया। इस बात की बुनियाद पर माशी नाकाबंदी खत्म की गई और फिर सरकार के कुंभो परिवार के लोग वापस शहर मक्का में दाखिल हुए। फिर जिंदगी आपने गुजारनी शुरू की, मगर जालिमों को इसके बावजूद भी चैन नहीं आया। जगह जगह रोक के परेशान करना, उन्हें मारना, उन्हें तंग करना, तकलीफें देना और परेशानी से दो चार करना, ये रोजमर्रा की जिंदगी का उनका मामूल था। मगर पूरे 13 साल के अंदर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत के ऐलान के बाद से लेकर के 53 साल जिंदगी तक हुजूर अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा ने किसी भी जालिम को पलट करके उसके जुल्म का जवाब नहीं दिया। बेशक चुनांचे एक मौका ऐसा आया कि आका करीम ने फरमाया, सहाबा अब मक्का में यहां से इस्लाम फैलने के लिए उम्मीद नजर नहीं आती। अल्लाह ने इस्लाम फैलने की जमीन मदीना को मुंतखब कर लिया है। वाह, बेशक आज ये क्या कहते हैं, जहां से इस्लाम फैला है, कहा मक्का से फैला है? अरे मदीने से इस्लाम फैला है। बेशक मदीने से इस्लाम फैला है, आज नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के दौरे जाहिरी में और नबी के सहाबा के जरिए से इस्लाम फैला। तुम्हारी वहाबियत से इस्लाम नहीं फैला। बेशक
ये खबती लोग ये धोखा देने की कोशिश करते हैं कि वहां देखो आज 1923 ईस्वी से इन पाखंडियों को पता नहीं है, या पता है तो जानबूझ के चश्मपोशी करते हैं। 1923 ईस्वी तक मुकम्मल तौर पर सुन्नियत की हुकूमत थी वहां पे, मक्का में भी और मदीना में भी। 1923 ईस्वी से लेकर के अब तक इनकी हुकूमत कायम है, यानी कि गैर मुकल्लिदों की। तो हमने तो लगभग 1350 साल तक हुकूमत की है मक्का और मदीना में। तुम तो भी कल के अंडे बच्चे हो। बेशक इस्लाम कल फैला था, तुम्हारी हिमाकत से इस्लाम नहीं फैला है, बल्कि हाल तो यह है तुम्हारी बदतमीजियों की बुनियाद पर पूरी दुनिया में मुसलमान जिल्लत का शिकार बना हुआ है। अगर वाकई में सऊदी अरबिया के ये नमक हराम औलादें और ये शैतान वक्त के दज्जाल जिम्मेदारी महसूस करते तो बैतुल मक़दिस आज यहूदियों कब्जे में नहीं होता। बेशक लारे इन बेहया लोगों ने अगर सही मानों में इस्लाम की तर्जमानी की होती तो आज बाबरी मस्जिद सजदों के लिए तरस नहीं रही होती। इन बेगैरत इंसानों ने अगर सही मानों में जिम्मेदारी महसूस की होती तो आज फिलिस्तीन का मुसलमान कराह न रहा होता। इन दय्यूसों ने अगर जिम्मेदारी महसूस की होती तो बगदाद को रौंद करके ईसाई अपने कदमों तले रौंद न रहा होता। अगर इन दय्यूसों ने जिम्मेदारी महसूस की होती तो अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बच न गई होती। ये अगर इन्होंने जिम्मेदारी महसूस की होती तो पूरी दुनिया में मुसलमान जिल्लत और रुसवाई का शिकार न होता। मगर इनकी बेहुदियां, इन अय्याशियों की ऐश परस्ती, इनके हरम सराओं में यहूदियों और ईसाइयों की 100 लड़कियां इनकी अय्याशी के लिए मुहैया है इन जमीन फरोशों के। और इनके लिए स्पेशली तौर पर यूरोप से शराब आती है पीने के लिए, और फिर भी हिंदुस्तान का अहले खबीस बिरादरी का कैंडिडेट, अरे हमारे तो वहां लोग हैं, तेरे लोग शराब पीते हैं, अय्याशी करते हैं, हरामखोर है, जुए खेलते हैं, तुम किसकी बात करते हो? हमें इस दौर के मक्का और मदीना के इन कमीनों पे नाज नहीं है, हमें उस मदीना पे नाज है जिस पे मेरा प्यारा मुस्तफा रहता है। हमें उस मक्का पे नाज है जिस मक्के की जमीन पर मुस्तफा चलते थे तो अल्लाह कसम बयान फरमाता है। वाह अल्लाह अकबर। बेशक इसलिए सुन्नियों होश में आने की जरूरत है, बेशक बेदार होने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, अपने आप को मुस्तफा प्यारे के उस वे करीमाना की रोशनी में जिंदगी गुजारने के लिए अलर्ट करने की जरूरत है। इंशाअल्लाह जिस दिन ये पोजीशन हमारी हो जाएगी, दुनिया हमारा बाल बेकार नहीं कर सकती। बेशक मेरे आका ने फरमाया सहाबा हिजरत करो। इस्लाम के लिए अल्लाह ने मदीने की जमीन मुंतखब की। हजरते सुहैब रूमी जो रूम से चल के मक्का में आए थे, कुछ नहीं लेके आए थे, लेकिन इतनी दौलत कमाई शहर मक्का में, बहुत आलीशान घर, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा मिल्कियत आपकी। तो जब आप हिजरत करने लगे तो लोगों ने आकर के रास्ता रोक लिया, हम तुम्हें हिजरत नहीं करने देंगे। कुछ दौलत लेके जा रहे थे मदीने की तरफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच चुके थे, सुहैब रूमी जा रहे थे, तो लोगों ने कहा हम जाने नहीं देंगे। कहा क्या चाहते हो? कान खोल के सुन लो, हमारे पास तरकश में जितने तीर है ना, जब तक ये खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक तुम हमारे करीब नहीं पहुंच पाओगे, और हर तीर से एक एक काफिर को मारूंगा, उसके बाद तुम हमारे करीब पहुंचोगे। अगर तुम चाहते हो दौलत तो आपने अपने खजाने की चाबियां दूर फेंकी, ये ले जाओ, मेरा घर खोल लो, घर ले लो, जमीनें ले लो, जायदाद ले लो, दौलत ले लो, खजाना ले लो, रास्ते से हट जाओ, मेरा दिल अब मक्के में नहीं लगता है जहां मेरा मुस्तफा रहता, मैं वहां जाना चाहता हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इश्क़े मुस्तफा। बेशक बेशक आज लोग ये वहां जोड़ हो रही है, सब जोड़, अब इनकी जोड़ चल रही घोड़ लोगों की, ये जोड़ कर रहे हैं, आओ जी खाना खाओ। नबी के दीवानों का इश्क देखो, पूरी दौलत संभला दी। नबी के इश्क के मुकाबले में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, सब कुर्बान कर दो नबी के कदमों में। सब छोड़ के मदीना आ गए, सुबह सुबह पहुंचे, फजर की नमाज का वक्त था, सरकार की खिदमत में मस्जिद नबवी में नमाज अदा की। आका करीम ने सलाम फेरने के बाद मिजाज फुर्सी सबकी फरमाई,
आका फरमाते सुहैब तुमने बहुत अच्छा सौदा कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अभी कुछ कहा नहीं सुहैब ने, कैसे आया हूं, क्या करके आया हूं, क्या दे के आया हूं, कुछ नहीं कहा है। मुस्तफा प्यारे फरमाते सुहैब बहुत अच्छा सौदा करके आए। सुभान अल्लाह, सुभान तो सहाबा तो अपने आका को इस कदर प्यार करते थे, ऐसी मोहब्बत करते थे, इस तरह इश्क करते थे कि लोग उनके इश्क की कैफियत देख करके तड़प उठते थे कि मोहम्मद के भी मानने वाले, मुस्तफा के दीवाने इस ढंग की मोहब्बत अपने रसूल से करते हैं। और आज एक चाय पर लोग बिक जाते हैं, चाय पिला दो, अबू जहल की बोली बुलवा लो, एक दिन की खुराक दे दो, अबू लहब की बोली बुलवा लो, 2 दिन आप खाना खिला दो तो जो चाहो वो करवा लो, सब करने को इंसान तैयार है। इश्क सीखो सहाबा से, मोहब्बत हुजूर से की कैसे जाती है, रसूल से लव लगाया कैसे जाता है। सहाबा ने इश्क मुस्तफा की नुक्ते उरूज पे पहुंचने के बाद दुनिया को दर्श दिया, दुनिया वालों अगर हुजूर से मोहब्बत करनी है तो ऐसी करो जैसी हमने की है। ये सहाबा ने मोहब्बत करके बताया है, इश्क करके बताया है। रसूल किरदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दहलीज पर सहाबा पड़े रहते थे। 70 सहाबा से लेकर के 200 सहाबे किराम तक हो जाते थे सुफ़ा के चबूतरे पर। काम उनका क्या था? जब हजरत अबू हुरैरा से पूछा लोगों ने, अबू हुरैरा क्या करते हो? कुछ नहीं करते हैं जी। अरे कुछ तो करते होगे। क्या करते? कुछ नहीं है, हुजूर जो कहते हैं उसे सुनते हैं। हुजूर जो कहते हैं उसे सुनते हैं, उसे याद करते हैं। और क्या करते हो? कहा उसके बाद हम में से हर शख्स इस बात का मुंतजिर होता है कि हुजूर को सबसे पहले कौन देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर के चेहरे की जियारत करना उनके नजदीक सवाबे अजीम था। बेशक। और नबी के रुखसार का आलम अल्लाह अल्लाह, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। बेशक। पूरी दुनिया में हुस्न तकसीम किया गया है, नबी के कदमों की धूल के बराबर नहीं है वो। बेशक, बेशक, ला रही। नबी के कदमों की धूल के बराबर हुस्न नहीं है। और जन्नत क्या है? नबी के कदमों का धोवन है। आबे हयात क्या है? आला हज़रत जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। बेशक, सुभान अल्लाह। सरकार की शान इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद है कि वहां शान ही शान है, इसके सिवा कुछ नहीं है। बेशक। सिर्फ शान है। जब से कमीने लोग पैदा हो गए ना, इन्होंने ऐब जोई शुरू कर दी और ढंढोरे पीटते हैं पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में। अरे जी हम हैं, अरे जी हम हैं। पैदा कब से हुए? हमें तुम्हारी पूरी हिस्ट्री मालूम बेटे, तुम कब से पैदा हुई हो। कौम धोखा खा सकती है, उलमा धोखा नहीं खाते हैं। इन्हें पता है तुम कब पैदा किए गए हो और तुम्हें किस मकसद के लिए पैदा किया गया है। बेशक। ये सच्चाई है। 100% अंग्रेजों ने वहाबियों को पैदा किया है। बेशक, ला रही। अंग्रेजों ने देवबंदियों को पैदा किया है, अंग्रेजों ने कादियानियों को पैदा किया है। ये इनकी पेशानी के घट्टे नमाज के नहीं है, अंग्रेज की गुलामी के घट्टे हैं। बेशक, ला रही। ये इनके लंबे कुर्ते नबी के दीवानों का सबूत नहीं है, नबी की गद्दारी का सबूत है। ये जुल खवैसरा की औलाद है, ये मुनाफिकों की औलाद है। इनसे बच के रहने की जरूरत है। आज जो पूरे मकराने में देवबंदियत बौखला रही ना, इसकी वाहिद वजह की मकराना जाग रहा है। बेशक। मकराना बेदार हो रहा है, मकराना होशियार हो रहा है। और मकराना के दीवानों ने अपने मुस्तफा के इश्क का चिराग दिल में जलाने की कसम उठा रखी है। बेशक, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कभी ये झंडियां इनके सीने में घुसती हैं, कभी ये लाइटें इनके सीने में घुसती हैं। पता नहीं पाखंडियों को हो क्या गया है। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के जब मदीना शरीफ आप जलवा फरमा हो रहे हैं, तो जानते हो सरकार के साथ में झंडा था। मदीने में दाखिला झंडे के साथ हो रहा था सरकार का। और हुजूर
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कुबा में पहुंचे थे तो आपने वहां 14 दिन क़याम फरमाया। हमारे नबी ने अपने मुकद्दस हाथों से 2 मस्जिद बनाई। एक मस्जिद कुबा है जो सबसे पहली मस्जिद इस्लाम की है, मेरे मुस्तफा के हाथों से उसकी तामीर शुरू हुई। और दूसरी मस्जिद मस्जिद नबवी शरीफ है। मेरे मुस्तफा के मुकद्दस हाथ रखने की बुनियाद पर इन मस्जिदों की पोजीशन ये है, मस्जिद कुबा में अगर कोई 2 रकात नमाज नफल पढ़ ले अल्लाह उसे 1 उम्रा का सवाब देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ला रैब। ये नबी के हाथ की बरकत है। बेशक। और मस्जिद नबवी की शान ये है, 1 रकत नमाज पढ़ लो तो 50,000 रकत की नमाज पढ़ने का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, बेशक, ला रैब। मस्जिदें तो बहुत सारी दुनिया में, मगर क्या ताल्लुक और क्या मुमासलत उस मस्जिद की उन दोनों मस्जिदों से जिस मस्जिद को अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुकद्दस हाथों से तामीर किया था। और अंदाज क्या था तामीर करने का? कुबा शरीफ की मस्जिद तामीर सरकार फरमा रहे हैं, तो जब आप पत्थर उठाते और ऊपर लेके आते तो आपका शिकम अतहार कभी कभी खुल जाया करता था। सहाबा दौड़ के आगे बढ़ते, का सरकार फिदा का उम्मी वाबी, जुमले सुनो सरकार के सहाबा की। सरकार की सहाबा जब भी हुजूर को याद करते ना तड़पते तो पहले ये कि हुजूर आप पर मेरी मां कुर्बान, मेरा बाप कुर्बान। अल्लाह अकबर, वाह। ये इश्क था सहाबा का। ये पाखंडी होते हैं ना, ये जो 150 साल की पैदावार है, ये 150 साल की कुल पैदावार इनकी है। इससे पहले पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान का वहाबी और देवबंदी अपना शजरे नसब पेश नहीं कर सकता है। बेशक जी। और इतने रुपए दिए हैं अंग्रेजों ने इन्हें कि बेटे तुम घूम घूम करके हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब जगह घूम घूम करके मुसलमानों के रसूल पर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्शन तुम्हारा रहे, नबी की जात को निशाना बनाओ। और वही काम ये पाखंडी कर रहे हैं, नबी की जात को निशाना बना रहे हैं। जिस जात को अल्लाह ने फरमाया ये नमूना है, नमूना, बेशक, उसमें ये अंगुशनुमाई कर रहे हैं। अक्ल के यतीमों को इतना भी शऊर नहीं है, जब दुनिया का कोई भी शख्स कोई सिंपल बनाता है, नमूना बनाता है, और आप तो बहुत बड़े बड़े कारीगर हैं, कितने उस्ताद लोग होंगे, है ना। जब कोई सिंपल आपके यहां बनने के लिए आता है मार्बल का, तो फनकार जो होता है ना, कारीगर, अपने फन की तमाम तर कतर ब्योत और तमाम तर नुक्ते उरूज को लाके इकट्ठा कर देता है। तमाम जहानत, काबिलियत सब उसमें पिरो के रख देगा, ताकि ये सिंपल जब कहीं रखा जाए ना, अरे यार क्या बात, क्या सिंपल है। अभी प्रदर्शनी लगी थी जयपुर में, लगी थी नहीं लगी थी, जानते ना, लोग गए थे। तो प्रदर्शनी में क्या होता है, देखा यह जाता है कि किसका माल सबसे अच्छा है, यही तो होता है, किसका सिंपल सबसे बढ़िया है। तो जिनके माल अच्छे होते हैं तो उन्हें बाजाब्ता तौर पर इनामात दिए जाते हैं, ये फर्स्ट डिवीजन, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो दुनिया का जब कोई कारीगर अपने फन का मुजाहरा करता है तो जिस चीज को बनाता है अपनी तमाम तरह काबिलियत उसमें उठा के रख देता है, ताकि कोई इसमें उंगली न रख सके, बिला तशबीह। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे बंदो, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरा मुस्तफा तुम्हारे लिए नमूना है। नमूना ये है, बनाने वाला मैं हूं, रब ने ये नमूना बनाया है। तो ऐ परखने वालों, तुम क्या परखोगे, तुम्हारी अक्ल भी तो रब ने ही बनाई है। बेशक, सुभान अल्लाह। और तुम्हारी अक्लों की कैपेसिटी रब जानता है, तुम्हें परखने का शऊर नहीं। जिन्होंने परखा, जाना, समझा, बूझा, उन्होंने यही कहा, 1000 बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस। और सरकार यार अज़मतें सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये परख है, ये सच्ची परख है।
हम उनकी तारीफ और तौसीफ कर ही नहीं सकते जी, जिनकी तारीफ उनके रब ने की हो। अलहम्द की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक पूरा कुरान नबी की तारीफ ही तो है। बेशक। उठने का तस्करा, बैठने का तस्करा, सोने का तस्करा, जागने का तस्करा, बोलने का तस्करा, फेंकने का तस्करा, सज्जा करने का तस्करा, रुकू करने। हुजूर जो जो करते हैं रब ने उसी चीज को अपने करम से उम्मते मुस्तफा के लिए नमूने अमल करा दिया। ये मुस्तफा जो करते जाए उसे तुम सुनते जाओ, देखते जाओ, और जो बताएं उसे सुनो, जो करें उसे देखो और उस पर अमल करो। यही तुम्हारी जिंदगी की अव्वलीन तरीन जिम्मेदारी है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ के करीब जब पहुंचने वाले थे, कुबा से चले, तो मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा के बीच में आपके ननिहाल का जो रिश्ता होता ना, ननिहाल के रिश्तेदार वहीं रहते थे उसी आबादी में। तो वहां की नन्ही नन्ही बच्चियां दफ लेकर के और हुजूर के गीत गा रही थी, कतारें लगा करके। औरतें छतों पे बैठी हुई थी, खड़ी हुई थी, बैठी हुई थी। मर्द भी सरकार के साथ में चल रहे थे और अंदाज ये था चलने का कि वो लोग शुक्र अदा कर रहे थे, ए अल्लाह तूने हम पर कितना करम किया है, तूने अपना महबूब हमारे पास भेजा है। और हर कोई चाह रहा था कि हुजूर हमारे घर तशरीफ फरमाओ, हुजूर हमारे घर तशरीफ फरमाओ, हुजूर हमारे घर तशरीफ फरमाओ। नबी किसी का दिल थोड़ी तोड़ने आए। मेरे आका ने किसी को यह शरफ नहीं बख्शा कि अगर किसी एक से हां कर लेते तो दूसरा जो है उसका दिल टूट जाएगा। तो हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मेरी ऊंटनी के सामने से सब हट जाओ। मैं तो कुछ नहीं कहता, मेरी ऊंटनी मामूर है, ये जहां बैठ जाएगी ना वहीं मेरा क़याम होगा। ऊंटनी को भी रब ने कितना अकल अता फरमाई है, किस कदर शऊर दिया है कि वो भी मनशे मुस्तफा जानती है और रब की तरफ से मामूर है। अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया, सब हट गए। ऊंटनी वहां जाके बैठी जहां आज मस्जिद नबवी है। अल्लाह। फिर उठी, 2-4 कदम आगे गई, फिर घूम क्या किया, फिर वहीं बैठ गई। हजरते अबू अयूब अंसारी का मकान बिल्कुल पास में था जहां हुजूर की ऊंटनी बैठी थी। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब देखा कि हुजूर यहां उतरे हैं तो जल्दी से हुजूर के लिए नारा लगा दिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मुफ्ती इमरानुल कादरी साहब क़िबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। दुरूशी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह। बिल्कुल 2 मिनट में अपनी गुफ्तगू में समेट रहा हूं, क्योंकि अभी आपको नातें भी सुननी है और हजरत का खिताब भी सुनना है। हम तो यहां चिल्लाते ही रहते हैं। तो सरकार की मुफ्ती जहां बैठी, सामने हजरत अबू अय्यूब अंसारी का ताला सरकार में सबसे पहले वो बने और सरकार की खिदमत का ये मौका उनके हाथ आया और उन्होंने हुजूर का सामान जल्दी जल्दी उठाया कि आज तो मेरी किस्मत का सितारा उरूज पे पहुंच गया। जल्दी लाए, अपने घर में रखा। मकान 2 मंजिला था उनका। हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि अबू अय्यूब, मेरा मकान नीचे वाले हिस्से में रख, मेरा सामान नीचे वाले हिस्से में रखो। कहा नहीं हुजूर, आप ऊपर तशरीफ ले जाएं। कहा हुजूर नहीं, ऊपर नहीं। हुजूर ने फरमाया नहीं, नीचे रखो। उन्हें कहा नहीं हुजूर, ऊपर। तो उन्हें कहा सरकार ने फरमाया कि अबू अय्यूब, लोग मुझसे मिलने के लिए आएंगे, तांता लगा रहेगा, तो तुम बार बार डिस्टर्ब होगे तो ये अच्छी बात नहीं है, तो मेरा सामान नीचे रहने दो। सामान नीचे रख दिया उनका।
दोनों मियाँ बीवी ऊपर लेटे। कुछ दिन गुजरने के बाद ये मामूल था, लेटते थे, सर्दी का मौसम, मटकी में पानी रखते थे, लिहाफ ओढ़े सो रहे थे दोनों हजरात। सोते क्या थे, इस अदब के मारे कि हुजूर की बेअदबी ना होने पाए, एक साइड में ऐसे चिपक करके दीवार से लेटते थे। पैर लगा, मटकी गिरी और उसका पानी जो है पूरे छत के ऊपर कमरे में फैल गया। जल्दी से उठे, अपने रजाई को उठा करके फटाफट उस पानी को सुखाया कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक कतरा पानी भी नीचे चला जाए और हुजूर महवे इस्तराहत हो तो नींद में खलल वाक़। अदब देखिए सहाबा का, इन बेअदबों को, टुकड़ गिद्धों को अदब कहां से आएगा? बेईमानों को नदवा और देवबंद से अदब नहीं आता है, अदब बरेली से मिलता है। बेशक, सुभान अल्लाह। अदब आशिकों से सीखो, आशिकों से, बुजुर्गों से सीखो। तो जनाबे वाला उन्होंने अपनी पूरी रजाई में पानी को पेवस्त कर लिया और पूरी रात, सर्दी के महीने में पूरी रात कांपते बैठे रहे दोनों मियाँ बीवी। और जब सफेद सहर नमूदार हुई तो आए नीचे, जब कहा सरकार ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती, आका आप ही ऊपर जाएं और अब हम नीचे नहीं, ऊपर नहीं रहेंगे, आप ऊपर जाएं हम नीचे रहेंगे। और ये पानी ऐसा गिर गया और ऐसा मामला हो गया। तो हुजूर इस्लाम ने फिर उसके बाद आपका इंतजाम हो गया था, दूसरी जगह आपके लिए मकान बना दिए गए थे। अर्ज करने का मतलब यह है कि सहाबा हुजूर की बारगाह में अदब से पेश आते थे। सहाबा वो हैं कि जिंदगी में एक बार ईमान की नजर से हुजूर को देखा है तो उसकी सवाब का आलम यह है, पूरी दुनिया के लोग मिलके अगर सवाब हासिल करना चाहें तो उस सवाब के बराबर कोई सवाब नहीं पा सकता है। बेशक। कोई भी शख्स जमीन और आसमान भरकर सोना खर्च करे तो भी सहाबी ने जो एक मुट्ठी जौ खर्च किया है अल्लाह की राह में, उसके सवाब के बराबर नहीं पहुंच सकता है। अरे बेशक। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा के बराबर पहुंचना तो दूर की बात है, जो मुट्ठी भर जौ सदका किया है ना, उसके सवाब के बराबर हम सवाब नहीं पा सकते हैं। ऐसा क्यों है? तो हजरत अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जवाब एक दहरी को दिया था। जब उसने पूछा भी कोई शख्स कितनी ही इबादत क्यों ना कर ले तो वो हुजूर के रुतबे के बराबर क्यों नहीं पहुंच सकता है? आज तो ये पहुंच रहे हैं ना लोग जी। ये बिरादरी जो चल रही है अभी, जिनका वो घाटी में घाट होने वाला है, तो इनकी बिरादरी जो है इस कोशिश में लगी है कि नबी से उम्मती अमल करके बढ़ जाता है, पाखंडी। तो उन्होंने जवाब दिया कि इसलिए कोई भी उम्मती सहाबी के दर्जा के बराबर नहीं पहुंच सकता है कि हुजूर को ईमान की एक नजर देखने में अल्लाह ने जो सवाब रखा है जी, बेशक। वो जिंदगी भर की इबादत में अल्लाह ने सवाब नहीं रखा। अल्लाह अकबर। बेशक। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन खुशनसीब इंसानों के लिए मुकद्दर कर रखा था कि यही लोग मेरे महबूब के सहाबियत के शर्फ से मुशर्रफ होंगे। अल्लाह करीम हम सबको नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए और खबरदार इन पाखंडियों के इजलास में, इनके मरघट पर और इनके जहां जहां जनाजे निकलने वाले हैं वहां जाने से आपको परहेज करना होगा। इंशाल्लाह परहेज करेंगे ना आप, इंशाल्लाह। वरना ईमान से हाथ धो बैठोगे। ईमान बहुत कीमती चीज है, इस ईमान को बचाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप अल्हम्दुलिल्लाह माशा इतने जलसे हो रहे हैं, मैं सुन्नियों के बहुत है, इनको ना जलसा करना आता है ना इनको तकरीर करनी आती जी। हाँ बस ये टिकटिकी छाप टोपी लगा के गलियों में घूम के पाखंडी लोग कौम को गुमराह कर रहे, इतना जानते हैं ये। तो आप लोग जिम्मेदारी के साथ, जो नबी का दुश्मन है, गरीब नवाज का दुश्मन है, सहाबा का दुश्मन है, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी का दुश्मन है, सुन्नियों जो तुम्हारा दुश्मन है उसको कहते हैं वहाबी, उसको कहते हैं देवबंदी। इनके किसी भी जलसे जुलूस में, इज्तिमा में जाना शरआन हराम है, नाजायज है, गुनाह कबीरा है। और अगर जाओगे तो उनका मजमा बढ़ेगा, इस पर भी गुनाह तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि उनसे दूर रहो ताकि तुम्हारा ईमान भी महफूज रहे और तुम्हारा अमल भी बचा रहे। अल्लाह हम सबको नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए।